हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आई होप सारे स्टूडेंट्स ठीक ही होंगे। हाँ, तो इससे पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था एक्सरसाइज 2.2 और उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, और जहाँ तक मुझे उम्मीद है लगभग आप सभी को पहला क्वेश्चन है वो क्लियर हो गया होगा। हाँ, और इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। इजी है, थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखो, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। क्लियर। तो देखो, हमको देखो पहला जो क्वेश्चन था उसमें तो हमने क्या किया था, अपने को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ था और उसके हमें जीरोज निकालने थे। जीरो निकालने के बाद उनके बिटवीन जो रिलेशन था जीरोज के और उनके कोएफिशिएंट के बिटवीन, उसको हमने क्या किया था, वेरीफाई किया था। क्लियर। लेकिन हमको यहाँ क्या करना है, हमको यहाँ पर जीरोज और जो कोएफिशिएंट है, मान के चलो जीरोज है, उनके बीच में क्या दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है। बट हमको क्या फाइंड करना है, इस टाइम हमको पॉलिनोमियल फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर। तो देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, देखो उसने क्या बोला है, देखो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। तो मतलब इसके जीरोज है, उनका सम मतलब उनका योग एंड प्रोडक्ट उनका गुणनफल। ठीक है, वो क्या है, रेस्पेक्टिवली है। दैट मींस मतलब ये पहला वाला है, ये तो दिया हुआ है हमको उसका सम, और ये है, ये उनका क्या है, क्या है, प्रोडक्ट। ठीक, गुणनफल। ठीक है, तो अब देख लो, इजीली देख लो आप। देखो 1/4 और ये माइनस के 1। ठीक, ये माइनस के 1। क्लियर। देखो हमने सम पढ़ा था वहां पे, सिंपल फॉर्मेट देख लो पहले, हमने वहां पे सम पढ़ा था। क्लियर। देखो सम क्या था हमारा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता था, माइनस के बी अपॉन ए, ये हुआ करता था। ठीक है, मल्टीप्लाई क्या हुआ करता था हमारा, अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू हुआ करता था सी अपॉन ए। क्लियर है यहां तक। अब देखो हमको ये क्या दिया हुआ उसने, ये दे रखा है 1/4, तो मैं इसको क्या मान के चलूंगा, देखो माइनस के बी अपॉन ए। तो देखो माइनस के बी अपॉन ए है, वो क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों का योग क्या दिया हुआ अपने को, ये 1/4। क्लियर। देखो तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू ये है। ठीक है, तो अगर हमको a b की वैल्यू मिल जाए और c की भी वैल्यू मिल जाए, तो हमारे पास में जो पॉलिनोमियल होता है क्वाड्रेटिक, उसका जो फॉर्मेट होता है वो कैसा होता है, ax² + bx + c। क्लियर। अगर हमको देखो a की वैल्यू मिल जाए, b की वैल्यू मिल जाए और c की वैल्यू मिल जाए, तो उनको हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे और हमको पॉलिनोमियल फाइंड हो जाएगा। क्लियर ना। तो देखो यहां पर b किसका, नेगेटिव, लेकिन हमको वैल्यू चाहिए b की। क्लियर। तो देखो इस नेगेटिव साइन को मैं इधर ट्रांसफर कर दूंगा। क्लियर। तो मतलब यहां पर मेरे को a की वैल्यू तो मिल जाएगी 4 और b की वैल्यू मिल जाएगी माइनस के 1। क्लियर। हाँ, अब देखो दूसरा रिलेशन क्या है, अल्फा इनटू बीटा, ये क्या होता है, c अपॉन ए। सही है। देखो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या दे रखा है उसने, माइनस के 1। दैट मींस मैं इसको मान लूंगा c अपॉन a, और इसके इक्वल क्या होता है, ये, और इसकी वैल्यू दी हुई है माइनस के, लो जी माइनस के। क्लियर। ठीक है, अब देखो, और किसी भी नंबर के नीचे हम 1 तो मान सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ये अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं, तो इसके नीचे मैं मान लूंगा 1। ठीक है, देखो समझने वाली बात अब यहां पर ये है कि समझो कि देखो यहां पर तो a की वैल्यू आ रही थी 4, लेकिन यहां पर a की वैल्यू आ रही है 1। सही है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों चीजों को समझने के लिए, हमें इन दोनों चीजों को समझने के लिए मुझे इस a को क्या करना पड़ेगा, 4 बनाना पड़ेगा। तो मैं इसको 4 कैसे बनाऊंगा, ये देख लो, ऊपर भी 4 का मल्टीप्लिकेशन और नीचे भी 4 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्योंकि हमारे पास में ये रूल होता है कि अगर हमारे पास में कोई भी क्या है, एक फ्रैक्शन है, तो उसमें हम अगर कोई भी नंबर का ऊपर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो उसमें हमें नीचे भी करना पड़ता है। क्लियर है, जिससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये देख लो, तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ पे, देखो c अपॉन a, इसकी वैल्यू हो जाएगी, देखो इसका माइनस के 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4। क्लियर है ना। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर देखो c की वैल्यू हो जाएगी कितनी, माइनस के 4, और a की वैल्यू वही है 4। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमको a की वैल्यू क्या मिल चुकी है, 4, b की वैल्यू माइनस के 1 और c की वैल्यू माइनस के 4। अब हम इन वैल्यूज को अगर इसके अंदर पुट कर दें, कौन सी इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर, तो हमको क्या मिल जाएगा,
पॉलिनोमियल फाइंड हो जाएगा। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है? ओके, तो वैल्यूज पुट करो। देखो हाँ, ये हमारा इक्वेशन है। ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू 4, क्लियर, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी की वैल्यू क्या है? माइनस के 1, तो माइनस के 1 इंटू एक्स, एक्स प्लस 3 प्लस सी, सी की वैल्यू क्या है? माइनस के 4, लो जी माइनस के 4, क्लियर है ना? तो मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 4x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 4, क्लियर है ना? ये आ जाएगा। ठीक, तो इसको राइट आउट कर लो, ठीक है? हाँ, सेकंड क्वेश्चन करते हैं, लेकिन एक चीज समझो, सेकंड क्वेश्चन में करवाने से पहले इसका एक देखो, एक दूसरा मेथड भी होता है, और वो मेथड क्या होता है वो देख लो, ठीक है? देखो दूसरा मेथड ये होता है, इससे भी आप ये फाइंड कर सकते हो, ठीक है? देखो दूसरा मेथड होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्लियर? ये भी एक फॉर्मूला होता है जिसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, इनको पॉलिनोमियल का बना सकते हो, क्लियर है ना? ये देख लो सर, सिंपल इसको यूज कैसे करते हैं, देखो हाँ, एक्स स्क्वायर लिख लो, क्लियर, माइनस सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या दे रखा है? देखो 1/4, ओके, इनटू एक्स, ये लो एक्स, प्लस प्रोडक्ट क्या दे रखा है? माइनस के 1, तो मैं इसको लिख दूंगा माइनस के 1, लो, क्लियर है ना? अब देखो इसमें सिचुएशन क्या आ जाती है, जब देखो जब हम जीरोज फाइंड करते हैं तो हमें इस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल करना होता है, जैसे मैंने आपको उधर किया था जब मैंने आपको x + 1 और उनकी जो वैल्यू निकाली थी जीरोज की, क्लियर ना? तो फिर मैं इसको जीरो के इक्वल क्लियर करूंगा, लो जीरो के इक्वल क्लियर, क्लियर? देखो इसमें नीचे क्या आ रहा है 4, अगर मैं इस 4 को यहां से हटाऊंगा तो मैं सब में से एलसीएम का ले लूंगा 4, तो मैं एलसीएम 4 लूंगा तो ये आ जाएगा, देखो तो देखो इसके नीचे 1 है, 1 का 4 से 4 टाइम्स 4 का इससे करूंगा तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4 का 4 में 1 टाइम जाएगा, 1 का x से करूंगा तो x हो जाएगा, माइनस इसके नीचे 1 वाले तो 1 से 4 टाइम्स और 4 का 1 से करूंगा तो 4, ठीक है? तो देखो ये हो जाएगा अपने पास 4x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 4, इस 4 को मैं उधर साइड में ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 0, क्लियर? तो यहाँ पे मेरे को क्या मिल जाएगा वापस से 4x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 4, ये अपने पास में क्या मिलेगा अपने को वापस से पॉलिनोमियल देखेंगे, क्लियर है ना? क्लियर? हाँ, तो मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए, या तो आप इस मेथड से करो ये भी इजी है, और या फिर आप इस मेथड से करो ये भी इजी है, क्लियर ना? ठीक है, तो मैं अब आगे इनमें से एक ही मेथड से करूंगा, इस मेथड से करूंगा, ठीक है? दोनों मेथड वैसे बुक के हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप इससे करना चाहो तो इससे कर सकते हो, अदरवाइज आप इससे करो, ये बेटर है, क्लियर ना? दोनों इजी, दोनों से कर सकते हो, क्लियर ना? हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो ओके, सेकंड क्वेश्चन देखो, √2 1/3, ठीक है, √2 1/3, ठीक है? तो देखो हाँ, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है अपने माइनस के b/a, तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा माइनस के b/a इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है √2, लो ठीक है 1, ऐसे मान सकते हैं, ठीक है? इसके अकॉर्डिंग देखो इस b की वैल्यू इस माइनस को उधर शिफ्ट कर दूंगा तो b इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के √2 और a की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1, ठीक है? अब देख रहे हैं, ठीक है, सेकंड थिंग देखते हैं, देखो अल्फा इंटू बीटा हुआ करता था हमारा c/a, ठीक है? तो देखो c/a, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दी हुई है 1/3, क्लियर? तो देखो यहाँ पर थोड़ी चीज अलग हो गई है, वो अलग क्या हुआ है वो देख लो पहले, ठीक है? तो देखो यहाँ पर देखो a की वैल्यू 3 आ रही है, लेकिन यहाँ पर क्या थी 1, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अकॉर्डिंग मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, 3 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा ना? तो देखो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, इसमें ऊपर 3 और नीचे भी 3, क्लियर? ठीक है, तो मेरे को यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी माइनस के 3√2/3, क्लियर? ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग मेरे को यहाँ पर वैल्यू मिलेगी b की माइनस के 3√2 और a की वैल्यू मिलेगी मेरे को यहाँ पर 3, ठीक है? ये वैल्यूज यूज में नहीं लेंगे, और यहाँ पर भी देखो a की वैल्यू 3 है तो c की वैल्यू यहाँ से मेरे को क्या मिल जाएगी 1, ठीक है? तो ये 3 वैल्यूज हमारे पास में फाइंड होंगी, समझ में आई बात? तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, वैल्यूज निकालते हैं, क्लियर?
इनको तुम्हें क्या करना है, पॉलिनोमियल इक्वेशन में पुट करना है, ax स्क्वायर माइनस के बी एक्स सॉरी प्लस के बी एक्स प्लस के सी। तो देखो भैया a की वैल्यू क्या है यहाँ पे अपने पास में 3 सॉरी a 3 ठीक है, एक्स स्क्वायर b की वैल्यू क्या है मेरे पास में माइनस के 3, तो देखो माइनस के 3 अंडर रूट 2 एक्स, c की वैल्यू क्या है 1 तो प्लस के, क्लियर। तो इस तरीके से हमारा पॉलिनोमियल हमारे पास में क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा, क्लियर। हाँ अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, ठीक है। देखो अल्फा प्लस सॉरी दिया हुआ क्या है, देखो 0 अंडर रूट 5, क्लियर। देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है अपना माइनस के बी अपॉन ए, और ये वैल्यू तुमको देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है 0, तो मतलब मैं लिख सकता हूं माइनस के बी अपॉन ए इज इक्वल टू हो जाएगा 0/1, क्लियर, ठीक है। अब देखता हूं मैं इसको अल्फा इनटू बीटा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी c अपॉन a, अल्फा इनटू बीटा क्या दे रखा है अंडर रूट 5, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं c अपॉन a, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है अंडर रूट 5, तो मैं इसके लिए 1 मान सकता हूं, क्लियर। तो देखो यहां पर a की वैल्यू 1 और यहां पे भी a की वैल्यू 1 है, दैट मींस तुम्हारे यहां पर d की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ठीक है। और यहां के अकॉर्डिंग देखो तो a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 5, क्लियर, क्लियर। पुट कर दो इक्वेशन नंबर ऐसे में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देखो a की वैल्यू क्या है यहां पर 1, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है 0, तो ये छोड़ देंगे 0 तो 0 कुछ नहीं होता, c की वैल्यू क्या है अंडर रूट 5, तो प्लस के अंडर रूट 5, ठीक। ये अपना पॉलिनोमियल मिलेगा देखने, ठीक है। पैटर्न को फास्ट लो, क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लें, 3 तो देख लिया, 4th देख लेते हैं, ठीक है। देखो इजी है, अब मैं डायरेक्टली इसका क्वेश्चन नंबर 1 - 1, ठीक है। अब आप देख सकते हो इजीली, देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस के बी अपॉन ए, तो देखो माइनस के बी अपॉन ए इज इक्वल टू, देखो ये दे रखी है इसकी वैल्यू 1, तो इसके लिए 1 मान सकता हूं। ऐसे देखो अल्फा प्लस ये अल्फा इनटू बीटा, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपको c अपॉन a होता है, तो c अपॉन a इज इक्वल टू मानूंगा मैं कितना 1, तो ये 1 अपॉन 1, तो देखो यहां पर भी a की वैल्यू 1 है, यहां पर भी a की वैल्यू 1 है, दैट मींस तुमको यहां पर कुछ भी चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, देखो तुम्हारे यहां पर देखो सिर्फ ये माइनस का b है, तो ये माइनस उधर भेज देंगे, तो यहां पर तुमको तुम्हारे देखो b की वैल्यू तो मिल जाएगी पॉजिटिव सॉरी माइनस के 1, और यहां तुम्हारी a की वैल्यू हो जाएगी 1 और c की वैल्यू हो जाएगी 1, क्लियर, क्लियर। हाँ तो तुम्हारे यहाँ पे पॉलिनोमियल इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है माइनस के 1 है ना, तो माइनस के x, c की वैल्यू क्या है 1, तो प्लस के 1, ठीक। हाँ क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, ये देखो माइनस के 4 1/4 और ये 1/4, ठीक है। तो दैट मींस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के b अपॉन a, तो ये हो जाएगा माइनस के b अपॉन a इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 1/4, माइनस का माइनस खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर b की वैल्यू 1 हो जाएगी, लेकिन b की वैल्यू और a की वैल्यू बाद में निकालते हैं, पहले सेकंड रिलेशन में देख लेते हैं। अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है अपना c अपॉन a, तो ये c अपॉन a की वैल्यू हो जाएगी अपने पास में कितनी 1/4, दैट मींस दोनों में सेम आ रही है a की वैल्यू, तो यहाँ पर हमें कुछ भी मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर b की वैल्यू हो जाएगी 1, a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। इसके सामने वाली ये, इसके सामने वाली ये, तो ये की वैल्यू है, ठीक है। इनको पुट कर दो वापस से इसमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो यहाँ पे देखो a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा प्लस के x, c की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, तो प्लस के 1, ठीक है। ये यहाँ पर अपने को क्या मिल जाएगा पॉलिनोमियल मिल जाएगा, ठीक है। हाँ अब इसका लास्ट रह जाता है देखो 6 वाला, ठीक है। देखो 4, 1 है, तो देखो ये अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के b अपॉन a, तो ये हो जाएगा माइनस के b अपॉन a इज इक्वल टू हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 4/1, अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू ये क्या होता है c अपॉन a, तो c अपॉन a की वैल्यू क्या दे रखी है हमको 1, तो मैं इसको ऐसे मान सकता हूँ, दोनों में देखो a की वैल्यू बराबर है, तो दैट मींस तुम्हारी यहाँ पर हो जाएगी b की वैल्यू, ये माइनस को मैं इधर भेज दूंगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 4, क्लियर, ठीक है। यहाँ से a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू भी 1, ठीक है। तो तुम्हारे यहाँ पर क्या हो जाएगा ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसमें जब मैं वैल्यू पुट कर दूंगा इन सारों की, तो तुम्हारे a की वैल्यू क्या है 1, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है यहाँ पे
माइनस के 4 तो ये माइनस के 4x, c की वैल्यू 1 तो प्लस के 1, ठीक है। ये अपना इक्वेशन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और अगर इसको हम उसके अकॉर्डिंग करना चाहें तो देखो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के सम ऑफ जीरोज इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस के सम ऑफ जीरोज क्या है 4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है 1 तो 1, ये लो हो गया आंसर दोनों के अकॉर्डिंग, क्लियर। हाँ, तो इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 2.2 को कवर कर चुके हैं, क्लियर। अब इसमें थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं एक्सरसाइज 2.3 का, और फिर उसके बाद में हम मूव करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सॉल्व आउट करेंगे एक्सरसाइज 2.3। तो एक बार इसको राइट डाउन करो, फिर थोड़ा सा हम उसको समझा लेते हैं। मैं आपको बता दूं एक्सरसाइज 2.3 के अंदर क्या आने वाला है, तो उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज लेते हैं, तब तक आप इसको राइट डाउन करो, क्लियर। ओके, हाँ, तो एक्सरसाइज जो 2.3 है उसका कुछ छोटा सा एक पार्ट है जिसको आप अगर समझ लोगे तो आपको कुछ भी उसके अंदर ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे अगर उसको सॉल्व करोगे तो आप, ठीक है। तो कुछ भी नहीं, देखो यहाँ पर क्या है, डिविजन एल्गोरिथम, टू पॉलिनोमियल्स, ठीक। क्लियर, डिवीजन एल्गोरिथम टू पिरामिड, ठीक है। देखो सबसे पहली बात इसको सिंपल फॉर्म में समझें तो देखो आपसे पहले हमने क्या पढ़ा था, मैंने तुमको जस्ट फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था, उसके अंदर मैंने ऐसे पढ़ाया था, क्लियर, यही तो बात है ना, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या होता था हमारा HCF के जब हम निकालते थे तो ये तुम्हारी क्या थी, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम थी। तो वहां पर तुम्हारा क्या हुआ करता था, जब A = BQ प्लस R हुआ करता था तो R क्या होता था, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू क्या होता था 0 के, और छोटा होता था हमेशा B से। सेम सिचुएशन, क्लियर ना। बट यहां हमारे डिवीजन एल्गोरिथम है वो हमारे अलजेब्रिक के लिए चलती है। तो यहां पर क्या होता है, देखो यहां पर ऐसा होता है, ये होता है अपना Px, इसके अंदर होता है हमारा ये होता है Gx, ये होता है हमारा Qx, और यहां पर मिलता है अपने को वो होता है Rx, क्योंकि यहां पर ये Px, Rx, Qx, Gx ये हमारे किसको शो करवाते हैं, एक पॉलिनोमियल को शो करवाते हैं, क्लियर है ना, ठीक। तो यहां पर भी क्या कंडीशन होती है, यहां पर भी हमारी वही कंडीशन होती है, दैट मींस जो हमारा Rx है, ठीक है, ये क्या हो सकता है, या तो बड़ा हो सकता है 0 से या फिर उसके इक्वल हो सकता है, लेकिन ये छोटा हमें होगा हमेशा किससे, Gx से, क्लियर, क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो मतलब ये है कि Px को अगर हम Gx से डिवाइड करेंगे तो हमको यहां पर कोई ना कोई Qx मिलता है, ठीक है। और इससे हम क्या निकाल सकते हैं, अपने और भी जो हमारे कॉमन फैक्टर्स होते हैं उनको निकाल सकते हैं, ठीक है, या फिर इससे हम जीरोस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक डिवाइड करके दिखाता हूं, एक नॉर्मल सा, जिसके अकॉर्डिंग आप सीख जाओगे, क्लियर है ना। तो लो इसको एक बार देख लो, फिर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो क्वेश्चन देख लो क्या है। ओके, तो ये देखो एक नॉर्मल एग्जांपल है आपकी बुक का ही, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ लो, समझने का, ठीक है। देखो ये कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है जो तुम्हारा Px है, इसको तुम्हें क्या करना है, इससे डिवाइड करना है, जो तुम्हारा क्या है Gx है, ठीक है। तो देखो इसको बोलेंगे Px, ये हो जाएगा Gx। अब तुमको निकालना क्या है, एक तुमको Qx निकालना है और एक तुमको Rx निकालना है, क्लियर, ठीक है। तो ये देख लो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो सेम सिचुएशन ऐसे करो, इसको 2x² + 3x + 1 डिवाइड किससे करना है, x + 2 से। लो देखो सबसे पहली बात देखो यहाँ पे देखो कि यहाँ पर देखो पावर x की क्या है 2, लेकिन इसमें मल्टीप्लिकेशन का होगा 2 का। तो देखो सबसे पहले इस x से करो, देखो इस x से तुम इसको वो करोगे तो तुम्हें किसकी रिक्वायरमेंट होगी कि भाई 2 कैसे आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, पहले 2 करूंगा, देखो, क्योंकि जब भी हम भाग करते थे, जैसे मान चलो मैं देखो 5 का करता हूं 2 से, तो मैं यहाँ पर देखो 2 देखूंगा, 2 से इसका करूंगा तो 4 आ जाएगा, क्लियर। लेकिन मैं इससे बड़ा नहीं ले सकता, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं 2 लूंगा, देखो 2 का x से करूंगा तो 2x मिल जाएगा, लेकिन मुझे चाहिए क्या, x² भी चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ 2x ले लेता हूँ ना, तो देखो 2x का x से करूंगा मल्टीप्लिकेशन, तो देखो 2 का 2 हो जाएगा, x का x से x², तो 2x², क्लियर। अब पीछे वाले से तुम्हें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, देखो पीछे वाले में प्लस, तो लो प्लस लगा दो, 2x का 2 से करेंगे तो 2 × 4x हो जाएगा, ये लो 4x। तो ये भी ध्यान रखना तुमको
कि जो x वाले डिजिट जो नंबर है वो x वाले डिजिट के लिए जाएंगे, सॉरी नंबर के लिए जाएंगे, और जो x स्क्वायर वाले वो x स्क्वायर वाले के लिए जाएंगे। क्लियर है ना? और जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट के लिए। ठीक है, अब देखो जब भी हमारे अलजेब्रिक जो इक्वेशन चलती है, ऐसी जो भी हमारे डिवीजन चलते हैं, सॉरी ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो हमारी ये सिंबल्स होते हैं क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव। तो देखो 2x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 बचेगा यहाँ पे। देखो 3x है, ये 4x है, ये नेगेटिव का हो गया, ये पॉजिटिव। तो देखो 4x को हम घटा रहे हैं 3x में से, तो यहाँ पर हमको मिलेगा माइनस के x, क्योंकि 4x पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो 4x में 3x को घटा देंगे तो 1x हो जाएगा और ये माइनस का। ठीक है, और प्लस का 1 हो जाएगा। क्लियर, ये लो, है ना? अब देखो दूसरी बात, अब देखो यहाँ पर जो सिंबल आता है वो चला जाता है यहाँ पे। क्लियर, अब देखो हमें x कब मिलेगा, कितनी संख्या से मैं गुणा करूंगा इसमें जब मेरे को x मिलेगा, 1 से ना, तो मैं यहाँ पर 1 से करूंगा। तो देखो 1 से करूंगा x का, तो देखो क्या मिल जाएगा, ये माइनस का 1 है, ये पॉजिटिव का, तो माइनस का मिल जाएगा, माइनस का x, माइनस का प्लस के 2 से करूंगा तो माइनस के 2। क्लियर है ना? अब देखो सिंबल यहाँ पे चेंज हो जाएंगे, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो देखो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ये दोनों देखो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये कितना हो जाएगा 3। क्लियर है ना? ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो rx क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 3 और qx हो जाएगा हमारे यहाँ पर 2x माइनस के 1। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करके डिवीजन करना एक्सरसाइज नंबर 2.3 के अंदर। क्लियर है ना? हाँ, तो हम वीडियो लेक्चर 3 के अंदर मिलेंगे। ठीक है, और उसके अंदर सॉरी वीडियो लेक्चर हमारा वो नेक्स्ट जो भी होगा, ठीक है, उसके अंदर हम आपसे मिलेंगे और उसमें हम सॉल्व आउट करेंगे एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, तो आई होप आपको सभी को एक्सरसाइज 2.2 जो है वो क्लियरली समझ में आई होगी। ठीक है, तो इसी तरह हमारी क्लासेस के साथ में बने रहिए, आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए 100% मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबाएं, लाइक शेयर भी करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।